तो पहले दर्पण के बारे में जान लेते हैं, दर्पण क्या होता है। तो दर्पण कोई कांच का खोखला गोला होता है, कांच का खोखला गोला होता है जिसे हम काट कर उसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर देते हैं, फिर जो हमारा निकाय बनता है वो हमारा होता है दर्पण। तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। यह हमारा जो दर्पण बना है यह हमारा होगा अवतल दर्पण। तो चलिए अवतल दर्पण के बारे में, इसके विभिन्न भागों, अंग या इससे संबंधित जो परिभाषाएं हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण के ये जो परावर्तक पृष्ठ है जहाँ से प्रकाश किरण टकरा के वापस लौटती हैं, उसके मध्य बिंदु को यानी बीचों बीच के जो बिंदु होगा उसे हम पी कहेंगे अर्थात ध्रुव। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहेंगे। उसके बाद में आता है वक्रता केंद्र। ये गोला है, अगर ये किसी कांच का खोखला गोला था तो इसके बीच में जो पॉइंट था, केंद्र था, वो हमारा वक्रता केंद्र होगा, वो हमारा वक्रता केंद्र होगा। उसके बाद में वक्रता केंद्र के बाद में मुख अक्ष की बात किया जाता है। तो वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से जाने वाली सीधी रेखा हमारे मुख अक्ष होती है। तो हमारा ये होगा मुख अक्ष होगा। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा हमारी मुख अक्ष होगी। मुख अक्ष के बाद में हम देखते हैं फोकस। गोलीय दर्पण का फोकस होता है, तो उसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो ये गोलीय दर्पण के मुख अक्ष के समांतर, गोलीय दर्पण के मुख अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाएगी वो हमारा फोकस होगा। तो गोलीय दर्पण के मुख अक्ष के समांतर कहीं भी, ऊपर से भी, नीचे से भी, कहीं से भी अगर मुख अक्ष के समांतर हम कोई भी प्रकाश किरण डालेंगे तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो हमारा फोकस से होकर जाएगी। तो गोलीय दर्पण के मुख अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, गोलीय दर्पण के मुख अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन में टकरा के लौटने वाली। तो गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, मुख अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को हम दर्पण का फोकस कहेंगे या मुख फोकस कहेंगे। तो ये हमारा मुख फोकस हो गया। उसके बाद में यहाँ पर हमारा ये गोला क्लियर करने के पश्चात जो एक हमारा इसका केंद्र होता है वो हमारा वक्रता केंद्र होता है, और इधर मुख अक्ष पर और लास्ट में वक्रता केंद्र के बाद में अंतिम में आता है हमारा अनंत। तो इन तीन चीज़ों का हमें ज्ञान होना चाहिए।